ट्रैक्टर लाने पे क्या वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है ट्रैक्टर लाने पे? किसानों के पास ट्रैक्टर ही है ना। BMW तो सारी, और मर्सिडीज़ और मेबैक फरारी तो सारी आरएसएस के और लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने खरीद ली। स्कूटर नहीं था, आज वो फरारी में घूम रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे और दूसरे लोग। तो किसान बेचारे अपने ट्रैक्टर पे नहीं आएंगे तो क्या फरारी में आएंगे? मालिकों को जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं वो बेईमान नौकर हैं, वो ईमानदार नौकर नहीं है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं आम आदमी की भाषा में समझाने के लिए बोलता हूँ, जो कड़े शब्द। वैसे जो मुख्यमंत्री इसलिए मुख्यमंत्री बना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रहेगी, किसी को भी उसके राज्य में आने जाने में, पूरे किसी भी नागरिक को तकलीफ नहीं होगी। वो अगर तकलीफ़ें पैदा कर रहा है तो मैं उसको ईमानदार चीफ मिनिस्टर बोलूँ या बेईमान चीफ मिनिस्टर बोलूँ? दूसरा, ट्रैक्टर लाने पे क्या वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है ट्रैक्टर लाने पे? किसानों के पास ट्रैक्टर ही है ना। BMW तो सारी, और मर्सिडीज़ और मेबैक फरारी तो सारी आरएसएस के और लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने खरीद ली। जिनके पास स्कूटर नहीं था, आज वो फरारी में घूम रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे और दूसरे लोग। तो किसान बेचारे अपने ट्रैक्टर पे नहीं आएंगे तो क्या फरारी में आएंगे? तो जब राज्य के मुख्यमंत्री ही इस तरीके के बयान दे रहे तो कैसे आसान होगा फिर हरियाणा पर? देश की जनता के नौकर, हरियाणा की जनता के और देश की जनता के नौकर ही तो हैं। अब आ रहा है चुनाव हरियाणा का भी, तो मालिक पूछेंगे, हाँ भाई बेईमान नौकर, तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये सब काम जो है ना, मालिकों को जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं वो बेईमान नौकर हैं, वो ईमानदार नौकर नहीं है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? सर, आंदोलन कितना ही कर लें, किसान वोट तो बीजेपी को देना है ना, इनको हंड करके जाते वहाँ ही है सर। आपने देखा होगा पीछे भी EVM हटा दो, EVM हटा दो, फिर वही सवाल तो वही है। आप किसानों को एक कितना बड़ा उलाहना और दोष दोगे जिस किसी किसान ने वोट ही नहीं दिया उन्हें। अब तो मैं क्या कहूँगा उसमें? यूपी में वैसे जीत गई बीजेपी, भी EVM से जीत गई। EVM हटा देना। EVM के लिए क्यों जान जा रही है इनकी? भाई जब ये इतने ही 400 पार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, हर वो व्यक्ति, तीसरी बात और सुन लीजिए, हर वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे EVM से ही चुनाव कराना है, वो बेईमान है, देशद्रोही है। हर वो व्यक्ति जो पेपर बैलेट की मुखालफत करता है वो बेईमान है। किसानों की समस्या हल कैसे निकलेगा? कैसे? सबसे पहला काम ये करना है कि ये बेईमान नौकर हैं, इन्होंने रास्ता ये ढूंढ लिया है कि जनता के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, गरीबों के, किसी का, महिलाओं के वोट ही नहीं चाहिए किसी के। EVM के माध्यम से ये चुनाव जीतेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हमें EVM हटानी है सबको मिलके। EVM हट गई तो ये वैसे ही घुटनों पे आ जाएंगे। सर, बैलेट पेपर से क्या गारंटी है? बहुत से लोग कहते हैं बैन हैंडलिंग होगी, बहुत होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, पकड़ी जाएगी चोरी, जैसे चंडीगढ़ में पकड़ी गई। चलिए ठीक है, EVM से पकड़ी नहीं जाएगी।